Hi everyone, good morning. Yesterday we have discussed about the lesson. You are watching on the screen. I have written on the green board the synopsis, the Swiss family Robinson. Okay, so in my last period we have discussed about the synopsis about the Robinson's family. Okay, so in the previous period we have discussed about how they face the troublesome situation and how they get out and how they perform very well in that stormy situation. So in my last period we have discussed. So remaining portion of the same lesson we will discuss in the today. So page number 6 you have to open of your textbook. The synopsis, the Swiss family Robinson. ये जो लेसन है ये आपको ओपन करना है पेज नंबर 6. मेरे ख्याल से 2 पैराग्राफ आई हैव बीन कंप्लीटेड. ओके, 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वी विल डिस्कस. ओके, तो चलो थोड़ा सा एक क्या बोलते फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये जो द स्विस फैमिली ऑफ रॉबिन्सन नाम की ये जो नोवेल है ना, तो ये इससे बहुत सारी फिल्में बनाई गई है और नोवेल्स भी है इस पे आधारित. ये जो नोवेल है ये स्विस क्लर्गीमैन नाम के एक राइटर थे, इन्होंने लिखी है. चलो अंडरलाइन करके रखो, स्विस क्लर्गीमैन जॉन डेविड, है ना. क्लर्गीमैन मतलब एक प्रीस्ट होता है ना, जो भी मंदिर में या चर्च में पूजा पाठ करते हैं उसे क्लर्गीमैन बोलते हैं. तो उन्होंने लिखी है, उनका नाम है जॉन डेविड वैस. तो ये जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन नाम की ये जो नोवेल है, ये नोवेल एडवेंचरस नोवेल ही नहीं है ना, सिर्फ एडवेंचरस नोवेल ही नहीं है. उसके बाद में उन्होंने बताया कि इट्स एम एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यू लाइक अ सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली. तो ये जो नोवेल है ये हमें क्या सिखाती है, हमें जीवन में क्या सीख देती है कि हम सेल्फ रिलायंस कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने. उसके बाद में हम दृढ़ निश्चय कैसे बने, है ना, डिटर्मिनेशन हम जिसे बोलते हैं. तो हाउ टू बिकम अ डिटरमाइन, हमारे लाइफ में एक दृढ़ संकल्प ही कैसे बने, इस तरह की टीचिंग हमें इस नोवेल द्वारा मिलती है. उसके बाद में लव फॉर योर फैमिली, हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर द सोसाइटी, हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली. ये जो मोरलिटी है इस लेसन द्वारा, इस टेक्स्ट द्वारा, इस टेक्स्ट बुक द्वारा यंग जनरेशन में देने की कोशिश या यंग जनरेशन इस नोवेल से ले सकते हैं. उसके बाद में उन्होंने बताया कि इट आल्सो हैज़ अ गुड लेसन रिलेवेंट इन नेचर साइंसेज, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स. तो इन्होंने ना सिर्फ एडवेंचर के बारे में या सिर्फ जो भी मोरलिटी है, मोरल लेसन है, इसके अलावा उन्होंने गुड हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, अच्छे से पशुपालन कैसे किया जाता है. उसके बाद में नेचुरल साइंस, जो प्राकृतिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, नेचर साइंस, तो इसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी इस नोवेल से हमें दी गई है. और इवन मैथमेटिक्स, अबाउट मैथमेटिक्स आल्सो वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस नोवेल. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया. दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा था कि ये जो एलिमेंट है, सम एलिमेंट ऑफ द नोवेल टू स्ट्रेच रियलिटी टू द सर्टन एक्सटेंट. कुछ घटनाएं होती है, वो कुछ घटनाएं हमें रियलिटी लगती है, लेकिन वो सिर्फ रियलिटी नहीं होती, उसमें कुछ फिक्शियस थिंग या काल्पनिक चीज़ें भी होती है ना. हमने रामायण पढ़ा, हमने महाभारत पढ़ा. तो ये जो 2 एपिक्स ऑफ इंडियन कल्चर है, रामायण एंड महाभारत, तो उसमें सभी जो चीज़ें रियल बताई गई है वो कुछ चीज़ें फिक्शियस भी हो सकती है ना. उसके बारे में हम अभी से क्या बताएं कि उसमें क्या चीज़ें हैं. तो इस तरह ये जो मतलब 150, 200, 300 साल पहले की ये पौराणिक कथा है, तो इसे आज के डे टू डे लाइफ से अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमें काल्पनिक लगेगी, लेकिन रियलिटी और जो कल्पना है, जो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ना. तो यही चीज़ें हम इस टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ने की यहाँ पे कोशिश की है. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर है आपके टेक्स्ट बुक में दिखेंगे कि विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रेन. विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रेन, है ना. विलियम जो कि फादर होगा, एलिजाबेथ उसकी वाइफ और उनके जो चिल्ड्रंस थे, छोटे छोटे बच्चे, हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप. तो एक बार की बात है, ये तीनों लोग अपने बच्चों के साथ में, ये 2 लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में शिप में किसी ओशियन में
ट्रैवल कर रहे थे तो अचानक से क्या होता है वहाँ पे, व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, अचानक से क्या हो जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी स्टॉर्म आ जाते हैं। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है आपको बताया मैंने पिछले पीरियड में, स्टॉर्म है ना, वादड़ बोलते हैं मराठी में, है ना। बहुत फोर्सफुली एयर आती है और उनका जो शिप है वो क्या करता है, डोलने लगता है या डगमगाने लगता है। द अदर पैसेंजर इवाक्यूटेड का मतलब अपनी जान बचाने में वो क्या थे, तल्लीन थे, है ना। दे वेयर जस्ट सेविंग देयर लाइफ, दे ट्राई टू सेविंग देयर लाइफ। अदर पैसेंजर हु वेयर सिटिंग ऑन द सेम शिप, दे वेयर जस्ट क्या बोलते हैं हम, वो अपनी जान, मतलब सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो जो अदर पैसेंजर्स थे उन्होंने उन छोटे बच्चों के तरफ, एक लेडीज़ भी है एक जेंट्स भी है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। दे इग्नोर एंड दे जस्ट ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ, है ना। जो अदर पैसेंजर्स थे उन्होंने खुद की जान की परवाह करते हुए वो वहाँ से भाग गए, है ना। द अदर पैसेंजर इवोक्यूटेड विदाउट देम मतलब उनको वहीं पे रख के वो वहाँ से भाग गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, उनके बच्चों के नाम भी बताए गए हैं। विलियम, उनकी जो फैमिली थी एलिजाबेथ थी, उनकी फैमिली में छोटे छोटे यंग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, है ना, छोटे छोटे बच्चे। उनके नाम थे प्रिंस, अर्नेस्ट, जाक एंड फ्रैंक, है ना, ये बच्चे थे। वेयर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन, तो उनको छोड़ के वो जो बाकी के पैसेंजर है वो शिप में बैठे हुए वो वहाँ से भाग गए और छोटे छोटे बच्चों के साथ में उसके माता पिता उसी शिप में सर्वाइव, अकेले, अलोन रह गए, है ना। सर्वाइव जिंदा, सर्वाइव मतलब जिंदा, अलोन मतलब अकेले वहीं पे रहे। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप होल्ड, जब तक के ये बड़ा तूफान क्षमता नहीं, जब तक के ये बड़ा तूफान क्षम नहीं जाता, थम नहीं जाता, तब तक हम यहीं पे रुकेंगे। दे डिसाइडेड, ऑल द फैमिली डिसाइडेड, एलिजाबेथ एंड हिज हस्बैंड डिसाइडेड दैट व्हेनेवर, until and unless we will stop here when the storm will calm, the storm will calm, जब ये शांत होगा तभी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल पाएंगे या निकलेंगे। तो दे स्टॉप देयर until the storm will calm, क्या होगा, स्टॉर्म जो है वो शांत होगा। ये वादड़ जिसे बोलते हैं हम, है ना, बहुत फोर्सफुली एयर थी, वो जब तक रुकेगी नहीं तब तक हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। सो दे स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप होल्ड, मतलब द वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म, जो वातावरण था बहुत ही ख़राब था, तो उस वातावरण में वो वहीं पे रुके रहे। वेटिंग इन द शिप होल्ड, इसका मतलब वो वहीं पे उसी शिप पे रुके रहे। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन द साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड, तो वो जो फैमिली है वो पूरी रात वहीं पे रही और पूरी रात वो जिंदा रहे, है ना। उनका मतलब है कि शिप सर्वाइव, शिप तो सर्वाइव नहीं हो सकता, तो वो वहीं पे जिंदा रहे। द नाइट एंड द फैमिली फॉर देमसेल्फ विद इन द साइट ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट आइलैंड, तो वो जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश था, ट्रॉपिकल का मतलब लिख लो कि उष्णकटिबंधीय, डिजर्ट मतलब वाळवंट, है ना, और आइलैंड मतलब आपने देखा ही होगा कि समझो ये इन्हें आइलैंड बोलते हैं और इसके आजू बाजू जो भी होता है पूरा ओशन में वाटर होता है, और ये जो ज़मीन वाला स्पेस दिखता है इसे हम क्या बोल सकते हैं, आइलैंड बोल सकते हैं, है ना। ये वाटर है तो इसे आइलैंड बोलते हैं। तो वहाँ पे वो रुकने के लिए जगह नहीं थी तो वहाँ पे वो जाके रुक गए। देन they weathered the great storm waiting in the ship hold. The ship survived the night and the family for themselves within the site of tropical desert island. The next morning they decided to get to the island they could see beyond the reef. तो नेक्स्ट मॉर्निंग उस रात वो वहीं पे रुके रहे, उसी आइलैंड पे रुके रहे जहाँ पे डिज़र्ट थी, बहुत इधर उधर क्या थी, सैंड थी, है ना, चारों ओर सैंड थी उस आइलैंड पे, तो वहीं पे रुके रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग the ship survived the night. The next morning they decided to get to the island. They could see behind the reef. What is mean by reef? Reef, it means what? Reef means along of the hill, along of the
हिल के जो भी बाहर का हिस्सा होता है हिल के, तो वो हम उसे हिल बोलेंगे। विथ मच एफोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड। दे कुड सी बिहाइंड द रिप। दे कुड सी बिहाइंड द रिप। रिप का मतलब होता है चट्टान, चट्टान के आगे, चट्टान के आगे भी वो देख सके इस तरह का प्लेस उन्होंने ढूंढा। रिप का मतलब होता है कि बहुत बड़ी चट्टान, है ना, चट्टान। आपको दिख रहा है, शायद दिख रहा है सबको? ओके। तो बिहाइंड ऑफ द रिप वी कैन सी दे सेव्ड और दे सर्च द सेम प्लेस और द प्लेस फॉर दे कैन सी बिहाइंड द रिप। रिप के बाजू भी वो देख सके इस तरह का प्लेस उन्होंने ढूंढा। विथ मच एफोर्ट, बहुत इसके लिए उनको एफर्ट लगाने पड़े, है ना, बहुत प्रयत्न करावं लागले, खूप सारे प्रयत्न करावं लागले। दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब। दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ ट्यूब। तो वहीं पे उस सैंडी प्लेस में उनको एक वेसल मिला। वेसल का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बर्तन। वेसल मतलब जो एम्प्टी बर्तन होता है ना, वेसल बर्तन, बर्तन जैसा, बर्तन नहीं बोल सकते हम, लेकिन बर्तन जैसा कि एम्प्टी आउट ऑफ ट्यूब्स, है ना। आपने ट्यूब्स देखे होंगे, जो भी मतलब पड़े हुए होते हैं ट्यूब जैसे। तो टब्स थे, छोटे मोटे टब्स थे जहाँ पे हम बैठ के पानी में तैर सकते, इस तरह के टब्स हुए होंगे वहाँ पे। आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विद द फूड एंड ammunition and all other articles of values they could safely carry, they rowed toward the island। और उन सब टब में जो भी उनका खाने पीने का मटेरियल्स था, है ना, क्योंकि उनको वहाँ से निकलना था, तो उन्होंने सारा का सारा मटेरियल जो छोटे मोटे वेसल्स थे वहाँ पे, छोटे मोटे टब्स थे, तो उसमें भर के एम्यूनिशन मतलब गोला बारूद, जो भी खाने की रसद थी, है ना। दे रोल्ड टुवर्ड द आइलैंड, वही वहाँ से वो आगे बढ़ने लगे। रोल्ड टुवर्ड, रोल्ड, रो, ROW, रो मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना, है ना। तो वहाँ पे वो निकले, वहाँ से वो निकलते गए चलते गए आगे जाके दे रोड टुवर्ड द आइलैंड, आइलैंड की तरफ वो चलने लगे। 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वम बिसाइड्स देम। तो उनके 2 कुत्ते थे जिनके नाम यहाँ पे बताए हैं कि 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो। टर्क और जूनो नाम के 2 कुत्ते, उनके जो टब थे उसमें जो भी खाने पीने की रसद वहाँ पे रखी गई थी, तो उनके साथ साथ वो भी तैरते आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। 2 dogs फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड देम। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइवस्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसेंबल्ड पिनाइक एंड प्रोविजन्स हैड आल्सो सर्वाइव्ड। तो उन्होंने जो खाने की पीने की रसद थी उसके साथ में जो चीज़ें मतलब लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, जो भी उनके पास में गन्स थी, पाउडर्स थी, वो भी उन्होंने अपने मटेरियल्स वहाँ पे रख दिए। कारपेंट्री टूल्स, जो भी कारपेंट्री करने के छोटे मोटे टूल्स होते हैं, हथौड़ा, छन्नी, जो भी कारपेंट्री वर्क करते हैं, तो वो सभी के सभी चीज़ें उन्होंने रख दिए। कुछ किताबें थी उनके पास में, बुक्स थे, टूल्स थे। डिसेंबल पेनाइसेस थे। डिसेंबल मतलब जो भी किसी चीज़ को के छोटे छोटे जो पार्ट्स थे वो अलग अलग पार्ट्स, तो वो भी उन्होंने उस टब में रख दिए। एंड प्रोविजन्स मतलब खाने पीने की चीज़ें, जिसे हम रसद बोलते हैं। प्रोविजन्स का मतलब होता है रसद, लिख के रखो, प्रोविजन्स, है ना, PROVISIONS, रसद, जिसे हम क्या बोलेंगे, रसद, प्रोविजन्स। दिख रहा है? ओके। हैड आल्सो सर्वाइव्ड। तो ये सभी की सभी चीज़ें उन्होंने एक जगह पर जाके रख दी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे के कुछ दिन बाद, विलियम मतलब फादर ऑफ द यंग्स चिल्ड्रन, दे होल्ड देयर चिल्ड्रंस विथ एलिजाबेथ, विथ हिज वाइफ, है ना। विलियम के साथ में एलिजाबेथ थी, उसकी जो कि वाइफ थी, उसके साथ में 4 बच्चे थे छोटे छोटे, है ना। तो उनके बाप कौन? विलियम फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड किड टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बो दैट कर्व अराउंड देम। तो एक दिन मतलब कुछ दिन बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, व्हाट हैपन, विलियम अटैच अ फ्लोटेबल, फ्लोटेबल मतलब तैरने वाली, फ्लोटेबल मतलब तैरने वाली,
फ्लोटेबल मतलब तैरने वाली, लिख के रख लो, हार्ड मीनिंग तैरने वाली। ओल्ड केक्स, केक मतलब बैरेल है ना, केक मतलब बैरेल है ना, बैरेल देखा होगा आपने, बैरेल पानी भरने वाला बैरेल। तो कुछ दिन के बाद विलियम अटैच अ फ्लोटेबल ओल्ड केक्स टू अनादर एंड बिल्ड अ बो एंड कर्व अराउंड देम। तो छोटे छोटे फ्लोटेबल जो भी पानी में तैर सकते हैं उस तरह के बॉल्स उसने क्या किए, बनाए हैं। मतलब उसमें रखकर पानी में हम क्या कर सकते हैं, तैर तैर के कुछ चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर भेज सकते हैं। तो वो शिप में से कहाँ पे आए, आइलैंड पे। और आइलैंड पे ये चीज़ें सभी करने की कोशिश क्यों की उन्होंने, क्योंकि चारों ओर क्या था, पानी ही पानी था, है ना। चारों ओर उस आइलैंड के इर्द गिर्द क्या था, आजू बाजू बहुत सारा पानी ही पानी था। तो अगर उनको कुछ भी चीज़ अगर चाहिए तो पानी में से जाकर ही लानी पड़ेगी। इसीलिए ये एफोर्ड कर रहे कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम अटैच अ फ्लोटेबल ओल्ड केक्स वन अनादर। तो उन्होंने क्या किए, जो भी बैरल थे, है ना, छोटे मोटे ऐसे इस तरह के जो बैरल्स हो गए, तो इन्होंने ये सभी बैरल्स को क्या किया, एक में को अटैच किया। शायद आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये बैरल से छोटे छोटे, तो इनको एक दूसरे को अटैच किया ताकि क्या कर सके, वो पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन स्विम, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट इज वाई दे जॉइंट 3 बैरल टू ईच अदर। आफ्टर दैट द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। और इसी चीज़ से, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, वो इसी बैरल की मदद से अपने फैमिली को सेफली क्या कर सके, एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ले गए। दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन अ फ्लोर विद आर्म लोड ऑफ ग्रास। दे कट एंड स्प्रेड द सरो एज देयर बेड्स। दे सेट अप देयर टेंट। तो दूसरे जगह पर जाते ही या दूसरे आइलैंड पे जाते ही सबसे पहले उन्होंने एक टेंट लगाया। आपने देखा होगा, है ना। रहने के लिए घर था क्या, नहीं था, उनके पास में घर नहीं था। वहाँ पे आइलैंड था, चारों ओर पानी, है ना, सैंड का होता है। तो उन्होंने एक टेंट लगाया, है ना, रहने के लिए उन्होंने एक टेंट लगाया, TNT टेंट। उसके बाद में दे सेटअप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर। और जो फ्लोर थी तो आजू बाजू की घास को काट के वहाँ पे उसने रख दिया, और इस तरह से रख दिया कि वो बेड का भी काम कर सके। मतलब बहुत ही सॉफ्ट जगह उन्होंने बताई। दे सेटअप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर। फ्लोर को, जो भी वहाँ का फ्लोर था, तो आजू बाजू की जो भी घास थी काट के वहाँ पे उन्होंने रख दी, और वो बहुत ही सॉफ्ट उन्होंने फ्लोर बनाया। एंड आर्म लोड ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सरो एज देयर बेड्स। और आजू बाजू की घास काट कर उन्होंने वहाँ पे बिछाई, है ना। बिछाने के बाद में वो बेड जैसी सॉफ्ट फ्लोर हो गई। दे केम टू अ ग्रो ऑफ द ट्री। दे केम टू अ ग्रो ऑफ द ट्री। वहाँ पे जो झाड़ थे, तो झाड़ मतलब एक अलग अलग ही झाड़ नहीं होता था, एक एक पेड़ है, वो पूरे झुंड होते थे। ये पूरे पेड़ों के झुंड होते थे। मतलब ग्रो मतलब झुंड, GROW। ग्रो मतलब क्या होता है, GROVE। ग्रो मतलब झुंड, है ना। अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज, एक जगह पर जितने भी कलेक्टिवली ट्रीज होते हैं उसको ग्रो बोलते हैं। तो दे केम टू अ ग्रो ऑफ ट्रीज मतलब पूरे झुंड। वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक लाइक अ गॉड ऑफ इट्स। गॉड मतलब क्या होता है, गुर्दा, गॉड, GOURD, है ना। जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट ऑफ द ट्रंक जो सॉफ्ट होता है, मिडल पार्ट ऑफ ट्रंक जो कि बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मिडल पार्ट आपने देखा होगा ट्रक का, खोड़ का, है ना। केले का अगर मिडल पार्ट देखो तो सॉफ्ट। तो उससे उन्होंने क्या बनाए हैं, द फादर टोल्ड फ्रिज द गॉड वुड मेक अ एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून। उससे हम क्या बना सकते हैं, एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून। तो उससे उसका जो नीचे का हिस्सा अगर रखा, है ना, नीचे का हिस्सा अगर रखा और यहाँ की जो भी सॉफ्ट चीज़ें वो निकाली, तो ये बाउल जैसा, मतलब वाटा, है ना, बाउल देखे होंगे। तो क्या बना सकते हैं, फ्रिज को बताया, जो कि उसका सन था, किसका, विलियम का। तो उसने बताया द फादर टोल्ड फ्रिज द गॉड
द गॉड वुड मेक एक्सलेंट बॉल एंड स्पून, उससे क्या बना सकते हैं हम, एक्सलेंट बाउल बना सकते हैं, एज वेल एज वी कैन मेक अ स्पून फ्रॉम दैट गॉड. एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसियल, एंड दे cut them into various utensils. So according to the instructions of his father, he made a different kind of spoons as well as different kind of balls, है ना. they cut them मतलब उसको काट छाट के उन्होंने बहुत सारे स्पून बनाए, बहुत सारे बाउल्स बनाए into various utensil मतलब खाना खाने वाले बर्तन. तो यहाँ तक for today it is sufficient. Okay, so remaining portion we will see in my next period. Still then thank you. आपको क्या करना है, इसको एक बार दो बार और पढ़ना है, पढ़ के यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग मैंने यहाँ पे दिए है वो लर्न करना है. अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी. स्टिल देन थैंक यू वेरी मच.